नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवोत्तम मंडीशा। दोस्तों आज हम बात करेंगे SSO ID के बारे में। आपने यदि SSO ID डिलीट कर दी है और उसके बाद में आप वापस नई SSO ID बनाते हैं तो उसमें एक आधार कार्ड और जन आधार कार्ड का ऑलरेडी एग्जिट SSO ID उसमें लिखा हुआ आता है। तो ये क्यों आता है दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। यदि ये ऑलरेडी एग्जिट SSO ID लिखा हुआ आता है, आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें फिर दोबारा फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते हैं। देखिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें ये होता है कि जब आप SSO ID डिलीट करते हैं तो डिलीट करने के बाद में ये मैसेज आ रहा है तो आपने कौन सी गलती कर रखी है। जब आप OTR का वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपने जो भी डिटेल्स उसमें आप फिल करते हैं और फिल करने के बाद में आप पूरी डिटेल्स उसमें सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद में आपकी कोई गलती हो जाती है उसमें, डेट ऑफ बर्थ में, कैंडिडेट नेम में, फादर्स मदर्स या एड्रेस में कुछ भी डिटेल्स जो आप उसमें अपडेट करते हैं और उसमें आप रॉन्ग भर देते हैं और आप फिर सोचते हैं कि यार इस SSO ID को हम डिलीट करते हैं और SSO ID को डिलीट करने के बाद में हम नई SSO ID बना के OTR वापस उसमें एक्टिवेट कर लेंगे, यानी उसमें चालू कर लेंगे। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, साफ साफ नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ आ रहा है कि OTR यदि आप एक बार उसमें फॉर्म सबमिट करेंगे तो दूसरी बार आपका OTR में करेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आप OTR में कुछ गलती करते हैं तो आपको एक ऐसी स्टेप बताऊंगा, उस स्टेप के अकॉर्डिंग यदि आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप नई OTR में करेक्शन भी कर पाएंगे और SSO ID जो आप बनाते हैं उसमें भी आप करेक्शन कर पाएंगे। देखिए आपका जो SSO ID आप जैसे ही क्रिएट करते हैं, यानी आप नई SSO ID आप बनाते हैं तो उसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा आपको गूगल अकाउंट, उससे आप SSO ID क्रिएट कर सकते हैं यानी बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपका आधार कार्ड, आप आधार कार्ड से भी SSO ID बना सकते हैं। और तीसरा आपको ऑप्शन मिलेगा जन आधार कार्ड से भी आप SSO ID आप बना सकते हैं। अब देखिए जो ऑलरेडी एग्जिट जो फॉर्म में जो आता है, आप जो फॉर्म फिल करते हैं यानी ऑनलाइन, तो उसमें ऑलरेडी एग्जिट SSO ID उसमें मैप्ड आता है। तो ये इसलिए आता है कि आपका जो SSO ID जो पुरानी SSO ID होती है उसमें यदि आप जन आधार कार्ड और आधार कार्ड उसमें अपडेट कर रखी होती है तो आप जैसे दूसरी SSO ID आप बनाएंगे तो आपकी जो SSO ID में ये मैसेज आएगा। अब आपको क्या करना है, नई SSO ID क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या है। देखिए आपको जन आधार कार्ड और SSO ID से आपको आपका SSO ID आपको नहीं बनानी है। आपको क्या करना है, जो एक गूगल अकाउंट में यानी आपको सबसे पहले एक नई ईमेल ID बनानी है, उसमें आपका नया मोबाइल नंबर भी उसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो पुराना जो आपका SSO ID उसमें यदि आपने मोबाइल नंबर दे रखे हैं वो आपकी इस SSO ID में नहीं होना चाहिए। यदि आप गूगल अकाउंट से आप नई SSO ID बनाएंगे और नई ईमेल ID बनाएंगे तो आप नई ईमेल ID से आप SSO ID का अकाउंट आप बना सकते हैं। तो आप नई ईमेल ID से आप नया SSO ID का अकाउंट आप बना सकते हैं और आप नई SSO ID उसमें क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त नवोत्तम मंडीशा। यदि आप हमारे YouTube चैनल के साथ नए हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके सामने सुरक्षित पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।